हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितेश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन एंड साइकोलॉजी की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ यूजीसी एंटी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर एमपी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर पीएचडी की नोटिफिकेशंस आई है, पीएचडी एडमिशन्स की, तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पर जो है कि पीएचडी पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों मोड में कंडक्ट होती है, और दोनों की नोटिफिकेशंस आई हैं, पार्ट टाइम के लिए भी और फुल टाइम के लिए भी, फुल टाइम पीएचडी के लिए। तो जो इच्छुक कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टोटल 36 सब्जेक्ट्स में जो है पीएचडी एडमिशन्स के लिए एप्लीकेशन मांगे गए हैं। 36 सब्जेक्ट, जिसमें कि टोटल जो है आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सब्जेक्ट्स हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे देखिए, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, इसका एंट्रेंस कोड यहाँ पर है और सीट्स यहाँ पर दे रखी हैं। 3 सीटें यहाँ पर इस डिपार्टमेंट इस कोर्स के लिए है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो ये आपके टेक्निकल कोर्स हैं। साथ ही साथ अगर नॉन टेक की बात करें तो इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फॉरेंसिक साइंस, हिंदी, ठीक है, अप्लाइड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लॉ, इस तरीके से क्या है कि नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जितने हैं ये, इनकी भी सारी सीटें यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप यहाँ पर इसको जो है कि सारी सीटें देखकर अपने कंसर्न सब्जेक्ट के साथ जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, वहाँ पर आप पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से इसको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन इसको पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म को जो भरने का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं बेसिक प्रोसीजर क्या है इसका। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू द वेबसाइट क्या है, यहाँ से आपको अप्लाई करना है www.dhsqsu.ac.in या फिर http://iumssagaruniversity.com, ठीक है। लास्ट डेट क्या है फॉर्म को भरने की, 20 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं। डेट का जरूर ध्यान रखिएगा, 20 अगस्त से लेकर के 9 सितंबर के बीच में, यानी लास्ट डेट क्या है 9 सितंबर 2021। आगे अगर आपको कोई फॉर्म में मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है आपसे, तो केवल नेम ऑफ द कैंडिडेट और फादर नेम, मदर नेम और कास्ट छोड़कर बाकी सारी चीज़ें आप जो है करेक्शन कर सकते हैं। और वो जो करेक्शन होगा आपका 15 से 17 सितंबर 2021 के बीच में होगा, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जो स्पोर्ट्स कोटा कैंडिडेट्स हैं, केवल और केवल उनको हार्ड कॉपी भेजनी है इस एड्रेस पे फॉर्म फिल करके ऑनलाइन। बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ऑनलाइन ही फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। और डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, डिस्प्ले ऑफ आंसर की, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ग्रीवांस, बाकी ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें बाद में अनाउंस की जाएंगी। ये पहले से प्री डिसाइड इसलिए नहीं है क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए हो सकता है पेंडेमिक सिचुएशन बढ़ जाए, तो इस वजह से डेट आगे पीछे करनी पड़ सकती है, इसलिए इसको अभी डिसाइड नहीं किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पीएचडी प्रोग्राम्स के बारे में देख लेते हैं। क्या है, साइट मैंने आपको बताई थी। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वही है जो सारे एडमिशन्स में होता है। पीजी आपका होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो रिलैक्सेशन मिलता है 5% का, ठीक है। रिलैक्सेशन इन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, देखिए जैसा कि मैंने बताया, रिलैक्सेशन ऑफ 5% फ्रॉम 55 टू 50% मार्क्स जो है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट मिलेगी 5% की। रिजर्वेशन में भी वही चीज़ है, यूजीसी जो सेंट्रल लिस्ट है रिजर्वेशन की, उसके अकॉर्डिंग आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ पीएचडी कैंडिडेट्स, देखिए जैसा कि मैंने बताया, फुल टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स यानी कि फुल टाइम पीएचडी और पार्ट टाइम पीएचडी यहाँ पर दोनों अवेलेबल है, जिस मोड में आप करना चाहें। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट टाइम पीएचडी के लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। प्रोसीजर ऑफ एडमिशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो एंट्रेंस, इनका जो प्रोसीजर ऑफ एडमिशन है 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में ये एंट्रेंस टेस्ट लेंगे और दूसरे पार्ट में क्या है, इंटरव्यू होगा। और एंट्रेंस टेस्ट उन कैंडिडेट्स को नहीं देना है जो यूजीसी नेट, स्लेट या कोई भी
स्टेट या सेंट्रल द्वारा यूजीसी नेट से इक्विवेलेंट कोई भी ऐसा प्रोग्राम है उसको उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है तो वो डायरेक्ट जो है इंटरव्यू दे सकते हैं, उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। तो देखिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा इसमें ये 100 क्वेश्चंस आएंगे 70 मार्क्स के, 70 मार्क्स के 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी हर एक क्वेश्चन जो है 0.7 मार्क्स का होगा। अब उसमें जो पार्ट ए है, पार्ट ए जो है वो केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएगा। पार्ट ए में जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पार्ट ए में जो है आपका 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस, जो कि केवल रिसर्च मेथोडोलॉजी से होंगे। यहाँ पर साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं और देना चाहता हूँ, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो सारा स्टडी मटेरियल मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी की, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो एक बार ज़रूर वहाँ पर जाकर विजिट करिए, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जो 50 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू टाइप के, वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे, ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो आपको टोटल 50% मार्क्स टोटल लाने होंगे। देखिए लिखा है ना, एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जैसे आपका 70 मार्क्स का पेपर है तो आपको 35 मार्क्स गेन करने होंगे, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें एज रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरव्यू, अब इंटरव्यू का देखिए इनका क्या प्रोसीजर है। 70 मार्क्स का इनका आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, और उसके बाद 30 मार्क्स का जो है आपका इनका इंटरव्यू होगा। 30 मार्क्स का जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उनके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट दिए हैं। इंटरव्यू उनके लिए इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का होगा, ध्यान से सुनिएगा, 100 मार्क्स का उनके लिए होगा जो यूजीसी नेट क्वालिफाई हैं या कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई हैं जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया है, उनके लिए इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए लिखा है ना, द मेरिट ऑफ कैंडिडेट एग्जेप्टेड फॉर एंट्रेंस टेस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 100 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। बाकी जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है उनके लिए इंटरव्यू जो है 30 मार्क्स का ही होगा। उसके बाद ओवरऑल मेरिट बनेगी और डीआरसी कमेटी जो है, रिसर्च कमेटी, वो डिसाइड करेगी क्या मेरिट होगा, क्या कैसे सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के बाद, ठीक है। पीएचडी प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन 3 ईयर का है, मैक्सिमम जो है 6 ईयर्स हो सकता है, ठीक है। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको आप पीडीएफ के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं वहाँ पर जाकर। अब आगे अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट की फ़ीस क्या है, तो फ़ी जो है पीएचडी के लिए इन्होंने जो नॉन रिजर्व कैटेगरी हैं या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000 रुपये फ़ीस है, और जो रिजर्व कैटेगरी हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 500 रुपये फ़ीस है, ठीक है। फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, 0 रुपये फ़ी है, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें यहाँ पर आगे लिखा है अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी फ़ीस 500 फॉर अनरिजर्व और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है। बाकी भी अप्लाई करने से पहले आप पेज नंबर 26 पर जाकर देख सकते हैं, हो सकता है डेट क्लैश ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बैंक ड्राफ्ट एंड चेक विल नॉट बी एक्सेप्टेड, तो इसका ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट आपको फ़ी पेमेंट करना है। मोड देख लीजिएगा पूरा अच्छे से पढ़ के, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं या रेगुलर अपडेट्स पाना चाहते हैं जॉब से रिलेटेड या पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।